पता नहीं हमारे देश में चल क्या रहा है, जहाँ पुलिस वालों को बोलना चाहिए, जहाँ कानून को अपना स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ तो वो लोग चुप रहते हैं। और जहाँ हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ उन लोगों को बोलना चाहिए, तो वहाँ वो लोग लाठी फट्टा बरसा रहे हैं। तो आज एक सवाल मैं आप लोगों से करने वाली हूँ, क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना गलत है? क्या हमें अपनी मेहनत के लिए लड़ना गलत है? अगर गलत है तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पर एक वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, आप लोगों को पता है किसके लिए? शिक्षा के लिए। अभी कितने बार हम लोग सुन रहे हैं कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है, एक बार नहीं कितने बार लीक हो रहा है। और इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट, कम से कम 100 स्टूडेंटों ने अपने आप को सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे और उनका मेहनत का नतीजा क्या मिला कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो क्या ये सच है? क्या ये जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? नीट का पेपर लीक हो रहा है तो क्या इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है? क्या सरकार इसमें शामिल नहीं है? यहाँ का कानून, यहाँ के नेताओं इसमें शामिल नहीं है? अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज मैं बात करूँगी सोनम सर के बारे में। जी हाँ, सोनम सर के बारे में बात करूँगी मैं। वो जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किए थे, बिना खाए बिना पानी पिए, क्या उनमें उनका खुद का कुछ लालच था? क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया था? उन्होंने हम सब स्टूडेंट के लिए किया था, जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ हम लोग के बच्चे आने वाले हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि हमें आज़ादी दो। किस लिए? शिक्षा के लिए। इसमें उन्होंने कहाँ से गलत किया? बेचारे सोनम सर को 21-22 दिन खाए पिए हो गया था, अचानक उन्हें गुंडों के द्वारा उठवा लिया जाता है। मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर सोनम सर को एक दिन में उठवाया जा सकता है तो जो यहाँ क्रिमिनल, रेपिस्ट और क्राइम करने वाले बैठे हैं, उनको एक दिन या 15 दिन में इनकाउंटर के थ्रू या फिर फांसी के थ्रू या फिर उन्हें मार क्यों नहीं दिया जाता है? अभी सोनम सर को उठवाने के लिए सरकार के हाथ, कानून के हाथ लंबे हो गए और जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के लिए कानून के हाथ नहीं है, कानून अंधा है। तो जब कानून अंधा है तो अंधा बन के ही रहे। किसी के लिए अपना पट्टी क्यों खोल रहा है? और किसी जहाँ सही है वहाँ वो अपना पट्टी खोल के सारी चीज़ों को गलत बता रहा है, और जहाँ गलत है वहाँ दोबारा से वो अपने आंखों पे पट्टी डाल रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी जब सोनम सर को वहाँ से उठाया गया, उसके बाद जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बा आ गया है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। आखिर कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे बेकसूर जो स्टूडेंट हैं वो मरते रहेंगे? आखिर उनकी क्या कसूर थी? उन्होंने मेहनत किया। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर बड़े बड़े सपने देखते हैं वो सारे अमीर घर के ही हों। उसमें बहुत सारे बच्चे गरीब घर के भी होते हैं। किसी के पापा ऑटो चलाते हैं तो किसी के पापा खेत में काम करके उन्हें वहाँ तक पहुँचाए होते हैं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि बच्चों अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और सुनने में आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद सुनने में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, उसके वजह से एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। अगर स्टूडेंट इस पे आवाज़ उठा रहे हैं तो वो क्या गलत उठा रहे हैं? बिल्कुल सही आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों का सपोर्ट करती हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती तो क्या मैं यहाँ से सपोर्ट करूँगी? मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वीडियो बना कर सपोर्ट करूँ। और हाँ, वहाँ मैंने देखा, मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ लड़कियाँ भी पहुँची हैं, लड़के भी पहुँचे हैं। वहाँ जो पुलिस वाले आए हैं वर्दी का रौब दिखा रहे हैं और बेचारे स्टूडेंट और वहाँ के पब्लिकों पे बिल्कुल
मैं बोलता ना बेरहमी से उन लोगों पे लाठी से पिटाई कर रहे हैं उन लोगों का, और कितनों का माथा फट गया है, कितनों का हाथ टूट गया है। ये क्या हो रहा है? और लड़कों का तो थोड़ा देर के लिए साइड कीजिए, लड़कियों के साथ भी बहुत गंदे गंदे तरीके से ये लोग पेश आ रहे हैं। जी हाँ, कोई पुलिस वाला लड़की का टी शर्ट फाड़ रहा है, तो कोई माथा फाड़ रहा है, तो कोई गलत तरीके से छूने का कोशिश कर रहा है। यहाँ नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ये क्या है? जो नारे देते हैं वो खुद इन चीज़ों पे नहीं चल पाते हैं, तो वो किसी और से क्यों उम्मीद करते हैं कि उनकी वो कोई भी नारा निकाल देंगे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ निकाल देंगे उस पर पब्लिक चलेगी। भाई मैं खुद बीजेपी का इतना तारीफ करती थी कि बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत सही चीज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हो गई हूँ। क्यों? मैं किसी का भी यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए खिलाफ हो गई हूँ कि आखिर यहाँ बात क्या है। सॉरी गाइस, खांसी आ गया। आखिर यहाँ बात छात्रों की है, ना कि आपका कोई राजनीति का यहाँ चाल चल रहा है। तो जब बात छात्रों की है, जब बात स्टूडेंट की है, उनकी अपनी हक की है, तो फिर आप अभी तक चुप क्यों हैं? आप अपना फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? आप स्टूडेंट को आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आज अब इसके बाद किसी भी एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होगा? आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आपको तो बैठ के खाना है, आप लोगों को, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भारत का क्या? हमारे भारत का क्या? हमारे भारत के बच्चों का क्या? क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? क्या उनका कोई आगे चल के भविष्य नहीं होगा? क्या हम लोगों का जीवन ऐसे ही अंधकार में चलता रहेगा? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोग इसका जवाब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस पे क्या राय है। और जिस हम आम पब्लिक है, आम आदमी हम लोग, तो हम लोग जहाँ भी अपने झंडा तिरंगा को देखते हैं तो उसे ज़मीन से उठा के अपने माथे से लगाते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। खुद मुझसे एक दिन गलती हो गई थी, मेरे दीदी पैर के नीचे आ गया था, उसके लिए दीदी मुझे बहुत डांटी थी, बहुत सुनाई थी कि तुम तिरंगा पे गलती से भी पैर क्यों रख सकती हो। तो हम तो यहाँ आम पब्लिक है, आम जनता है, लेकिन मैंने देखा उस भीड़ में एक पुलिस वाले ने, मैं वीडियो आप लोगों को कोशिश करूंगी दिखाने के लिए, एक पुलिस वाले ने उस तिरंगे से अपने जो उसका फेस है उसका पसीना पोंछता है, और उस तिरंगे को ना कि वो अपने हाथ में रखता है बल्कि उसे ज़मीन पे फेंक देता है। उसके लिए एक आदमी वहाँ था, लड़का था, स्टूडेंट ही होगा, उसने बोला भी कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने बेचारे को डंडे से मार मार के उसका बुरा हालत कर दिया। और वहाँ ट्रक में भर भर के पथले मंगाए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट लोगों पे उससे वार किया जाए, उनका नुकसान किया जाए। आप लोग बताइए, क्या हम जो स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये वो लोग गलत कर रहे हैं? और एक लड़की से एक पुलिस वाली पूछ रही है कि क्या तुम भी नीट का एग्ज़ाम दी हो, और क्या तुम भी नीट का पढ़ाई कर रही हो? तो वो बोली नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो जब तुम नीट का एग्ज़ाम नहीं दी हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने यही बोला कि ठीक है, आज मैं यहाँ शामिल हूँ, कल अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है और मैं उसमें निकलती हूँ, उस आंदोलन में मैं निकलती हूँ और उन लोगों का साथ देती हूँ, तो क्या मुझसे यही सवाल किया जाएगा कि जब तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है तो तुम इन लोगों के साथ क्यों हो? खुद हमारा कानून इतना अंधा हो चुका है, अंधा तो वो था ही, लेकिन वो इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है जो हमारे देश में क्राइम हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और निर्दोष जो छात्र छात्रा, तो उन लोगों के लिए तो इनका कानून बिल्कुल अंधा हो जाता है। एक पट्टी के अलावा इनके आंख पे दो पट्टी बंध जाती है, और जहां ये स्टूडेंट अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं तो इन लोगों का पट्टी बिल्कुल खुल जा रहा है, और ये लोग लाठी फट्टा लेके आके बेचारे स्टूडेंट का माथा फोड़ रहे हैं, किसी लड़की का टी शर्ट खींच रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। और कुछ लड़कियों ने ये भी बोला है कि लड़के भी बोल रहे थे कि जो यहाँ पुलिस वाले हैं
उनका जो नेम प्लेट होता है ना पुलिस वालों का, उनके वर्दी पे वो है ही नहीं। तो जब वो पुलिस वाला है तो उसका नेम प्लेट कहाँ है? स्टूडेंट तो इसे साजिश दे रहे हैं कि अब जो भी सरकार भेजे या फिर कोई पार्टी का आदमी भेजे, वो गुंडे भेज के हम लोग को पिटवा रहा है और हम लोग को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ऐसे हमारे भारत देश में शिक्षा का कोई, ये बोलते हैं ना कि शिक्षा जो आगे बढ़ पाएगा, हमारे भारत के बच्चे आगे निकल पाएंगे? अपने बच्चे तो विदेश में भेज के ये लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोगों का क्या और हमारे जो बच्चे आएंगे उनका क्या? आप लोग की इस पे क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल फिर से। थैंक यू। मुझे अपनी बेटी की भी चिंता रहती है, मेरे पास भी एक बेटी है, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। पता नहीं, एक तो सबसे पहले क्राइम दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ये शिक्षा। मुझे तो अब अपनी बेटी की भविष्य का चिंता होने लगा है कि पता नहीं मेरी बेटी आगे चल के क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर हमारे देश का शिक्षा ऐसा रहा ना, तो किसी की बेटी, मेरी हो या आपकी हो, किसी का बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वो डॉक्टरी लाइन में नहीं जा पाएगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। क्या आप चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर आपका इलाज करे, आपके आंखों का ऑपरेशन करे? तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, ताकि ये सारी चीज़ों की आज़ादी हमें मिल पाए। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो मिलते हैं हम कल फिर से। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।